दोस्तों नमस्कार। बचपन के दिनों में गर्मियों की रात को जब हम खुली छत पर सोने जाते थे तो दिन अस्त होने के पहले आकाश में छाए बादलों में अनेक आकृतियों की कल्पना करके असीम आनंद से भर उठते थे। बादलों में कभी कोई पक्षी दिखता तो कभी हाथी, बंदर या मनुष्य की छवि नजर आती थी। हम सब एक के लिए यह बहुत रोचक, रोमांचक और कुतूहल से भरा होता था। ऐसी ही कुछ अनुभूति अफ्रीका के बुर्किना फासो के लेराबा प्रांत में स्थित सिंधो की चोटियों को देखकर होने लगती है। ट्रैवलर दाऊद अखुनजादा के वीडियो के जरिए हमने इस इलाके की आभासी सैर करते हुए महसूस किया कि देखने में ये किसी पत्थरों के जंगल या किसी काल्पनिक शहर की मीनारों की तरह लगती हैं, किंतु जब हम इन चोटियों को देखने में अपनी कल्पनाशीलता को भी जोड़ लेते हैं तो इनमें कई मानव आकृतियाँ दिखाई देने लगती हैं। किसी चोटी में हैट लगाए कोई पुरुष दिखता है तो किसी में शिशु को उठाए कोई माँ दिखाई देने लगती है। सिंधु की चोटियाँ दुनिया के सबसे अद्भुत और सुंदर भूवैज्ञानिक संरचनाओं में से एक है। यह स्थान न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। ये चोटियाँ मुख्य रूप से बलुआ पत्थर से बनी हैं। लाखों वर्षों तक हवा और बारिश के कारण हुए कटाव ने इन चट्टानों को नुकीले स्तंभों, गुंबदों और अजीबोगरीब आकृतियों में बदल दिया है। इनका रंग समय और धूप के अनुसार बदलता रहता है दिन भर, जिससे भिन्न समय में भिन्न कोण से इनका अलग सौंदर्य नजर आता है। दरअसल प्रकृति एक अद्भुत कलाकार है जो हवा, पानी और समय के मेल के पत्थरों को तराश कर ऐसी आकृतियाँ बना देती है जिन्हें देखकर मानवीय वास्तुकला भी फीकी लगने लगती है। भौगोलिक रूप से इस प्रक्रिया को अपक्षय और अपरदन इरोजन कहा जाता है। दुनिया में ऐसी कुछ प्रमुख संरचनाओं पर नज़र डालें तो इसमें अमेरिका के एरिजोना संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है में ग्रैंड कैनियन, ये नदी द्वारा किए गए कटाव का सबसे भव्य उदाहरण है। करोड़ों वर्षों तक कोलोराडो नदी के बहाव ने चट्टानों को काटकर इस दर्शनीय और अद्भुत विशाल घाटी का निर्माण किया है। यहाँ की चट्टानें पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास के लगभग 2 अरब साल पुराने रहस्यों को संजोए हुए हैं। इसकी गहराई 1.8 किलोमीटर तक है। यह अपनी अद्भुत लाल परतों और विशालता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हाइकिंग और रिवर राफ्टिंग काफ़ी लोकप्रिय है। इसी तरह तुर्की के अनातोलिया स्थित कप्पाडोसिया के अजीबोगरीब फेरी चिमनी और गुफाएं ज्वालामुखी विस्फोट के बाद हवा और बारिश के कटाव से बनी खूबसूरत श्रृंखला है। यहाँ की नरम टफ चट्टानें आसानी से कट जाती हैं। यह ज्वालामुखी राख और ऊपर की कठोर चट्टानों के असमान कटाव की वजह से बने हैं। यह जगह अपने हॉट एयर बैलून राइड और ज़मीन के नीचे बसे प्राचीन शहरों के लिए मशहूर है। एरिजोना यूटा सीमा अमेरिका में द वेव लहरों के आकार की अद्भुत चट्टानी संरचनाएं हैं जो सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर पर हवा के कटाव के कारण बनी हैं। यहाँ की धारियाँ जुरासिक काल के दौरान रेत के टीलों के जमा होने और फिर हवा द्वारा उन्हें तराशने से बनी हैं। इसकी संवेदनशीलता के कारण यहाँ जाने के लिए लॉटरी सिस्टम से बहुत कम परमिट दिए जाते हैं। इसी तरह
चीन के हुनान प्रांत में स्थित जांगजियाजी नेशनल फॉरेस्ट पार्क, जिससे प्रसिद्ध फिल्म अवतार के पहाड़ों की प्रेरणा ली गई थी। ये ऊंचे स्तंभ जैसे पहाड़ पानी के कटाव और पौधों की जड़ों के फैलाव के कारण बने हैं। ये क्वार्ट्ज सैंडस्टोन के स्तंभ लाखों वर्षों से भौतिक कटाव का परिणाम है। यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा आउटडोर लिफ्ट और कांच का पुल सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है। ये भी हमने बहुत से ट्रेवलर्स के वीडियो में देखा है। उत्तरी आयरलैंड में जाइंट्स काजवे समुद्र की लहरों और ज्वालामुखी क्रियाओं के मेल से यहाँ लगभग 40,000 षटकोणीय बेसाल्ट स्तंभ बने हैं। यह ज्वालामुखी फटने के बाद लावा के तेजी से ठंडा होकर सिकुड़ने से बनी अनोखी ज्यामितीय रचनाएं हैं। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है और यह अपनी रहस्यमयी सुंदरता के लिए जाना जाता है। इन्हीं अनोखी प्राकृतिक संरचनाओं के क्रम में सिंधो की चोटियाँ अपना अलग बहुत महत्व रखती हैं। बुर्किना फासो के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से यह एक है। स्थानीय सेनुफो लोगों के लिए यह स्थान अत्यंत पवित्र है। प्राचीन काल में ये ऊंची और टेढ़ी मेढ़ी चोटियाँ आक्रमणकारियों से बचने के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा दीवार का काम करती थी। आज भी स्थानीय लोग यहाँ अपने पूर्वजों का सम्मान करने और विशेष धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए आते हैं। गांव के कुछ हिस्से पर्यटकों के लिए प्रतिबंधित हैं क्योंकि वे पवित्र माने जाते हैं। बुर्किना फासो के सिंधो शहर के बहुत करीब और बनफोरा शहर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस जगह पर्यटकों के लिए पैदल चलने के रास्ते बने हुए हैं, पगडंडियाँ बनी हुई हैं। ट्रेवलर के वीडियो में हमने देखा कि चोटियों के बीच से गुजरना एक भूल भुलैया में चलने जैसा अनुभव देता है। यहाँ से सूर्यास्त का नज़ारा बहुत अद्भुत होता है, जब ढलती धूप चट्टानों को सुनहरा और नारंगी बना देती है। स्थानीय कहानियों के अनुसार ये चट्टानें आज भी जीवित मानी जाती हैं और विश्वास किया जाता है कि ये अनोखी चोटियाँ गांव की रक्षा करती हैं। ये ऐसी रोमांचक और अद्भुत चट्टानें हैं जिन्हें देखकर बादलों की तरह ही भिन्न आकृतियों को इनमें खोजा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः पधारें।